अस्सलामुअलैकुम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 4.1 आज के इस लेक्चर में मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करवाऊंगी। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया था और इस चैप्टर का स्टार्ट से सारा इंट्रोडक्शन, बेसिक डेफिनेशंस बताई थी कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। ये दो ही इसमें मेन बेसिक डेफिनेशन आती हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जो रैशनल फ्रैक्शन होती है पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स फॉर्म में होती है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है कि पी ऑफ एक्स की डिग्री क्यू ऑफ एक्स से लेस आ जाए तो फिर उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अगर पी ऑफ एक्स की डिग्री क्यू ऑफ एक्स के बराबर या उससे बड़ी आ जाए तो उसको इम्प्रॉपर कहते हैं। उसको सोल्व नहीं कर सकते, पहले डिवाइड करते हैं फिर उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर तो ऊपर डिग्री 1 है, नीचे 2 है, यानी कि पी ऑफ एक्स की डिग्री क्यू ऑफ एक्स से छोटी है। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको रिजोल्व कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। ए ओवर एक्स माइनस 2, बी ओवर एक्स माइनस 6। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ए और बी फाइंड करके यहाँ पे पुट करना है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब यहाँ पे x माइनस 2, x माइनस 6, यहाँ पे जो भी डिवीजन में वैल्यू होगी इसके साथ इन सब को मल्टीप्लाई, ए वाली वैल्यू को भी और बी वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई। तो अब ये सेम वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ पे जस्ट 7x प्लस 3 रह गया। अगर हम इसमें देखें तो x माइनस 2 कैंसिल आउट, यानी कि ए में x माइनस 2 खत्म हो जाएगा, बाकी x माइनस 6 रह जाएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं प्लस बी में x माइनस 6 था, जब इस फैक्टर से ये मल्टीप्लाई हुआ तो x माइनस 6 इसमें कैंसिल आउट और b के साथ x माइनस 2 आ गया। तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर ये वाला स्टेप करके इस तरह मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से x की वैल्यूज पुट करेंगे, a और b फाइंड करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो पहले x माइनस 6 की वैल्यू पुट करते हैं, 0 आ जाएगी, सो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6। अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इसको पुट कर देंगे, x की वैल्यू को पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 है 7x की जगह पे 6 पुट कर देंगे प्लस 3। ए 6 माइनस 6 हो जाएगा प्लस बी x माइनस 2 था तो 6 माइनस 2 हो जाएगा। तो मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि एक वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ से सिर्फ ए की वैल्यू आएगी। अगर 3 या 4 वैल्यूज़ भी होती हैं तो सारी 0 हो जाएंगी, हमेशा सिर्फ ए की वैल्यू आएगी। तो 7 6 आर 42 प्लस 3 और ये 6 माइनस 2 करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। 42 में 3 ऐड करेंगे 45 और यहाँ पे b के साथ 4 है मल्टीप्लाई। तो b फाइंड करना है, इस वजह से 45 डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो वैल्यू b के साथ मल्टीप्लाई थी वो इस साइड पे आके डिवाइड, b की वैल्यू आ गई है तो अब a की वैल्यू रह गई है। अब दूसरी वैल्यू जो यहाँ से 0 पुट कर सकते हैं वो x माइनस 2 है। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इस वैल्यू को भी पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 ये है 7x प्लस 3 इज इक्वल टू a x माइनस 6 प्लस बी एक्स माइनस 2। मैंने दोबारा सिर्फ इसलिए लिखा है कि वो यहाँ पे पेज पे ऊपर थी तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया ताकि आपको इजीली नज़र आए कि पुट किस में कर रही हैं। तो 7x की जगह पे 2 पुट कर देंगे प्लस 3, x की जगह पे 2 माइनस 6, इसी तरह यहाँ पे x की जगह पे 2 और ये वाला माइनस। अब b 0 हो गया, वैल्यू सिर्फ a की आएगी। 7 2 आर 14 प्लस 3 और 2 माइनस 6 करेंगे तो माइनस 4 आएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि 6 के साथ माइनस था बड़ी वैल्यू के साथ। ऐड कर देंगे इसमें 14 में 3 तो 7 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 4। सो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 17 ओवर 4। a के साथ जो वैल्यू थी वो डिवाइड हो जाएगी, ये a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई है 45 ओवर 4। इन दोनों वैल्यूज़ को कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं यहाँ पे अब इक्वेशन नंबर 1 को भी लिख लेती हूँ। स्टार्ट में जो मैंने लिखी थी इक्वेशन नंबर 1 ये है 7x प्लस 3 ओवर x माइनस 2 x माइनस 6 a ओवर x माइनस 2 प्लस बी ओवर x माइनस 6। यहाँ पे अब ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, a की वैल्यू माइनस 17 ओवर 4 x माइनस 2, b की वैल्यू 45 ओवर 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 6। अब एक स्टेप लास्ट पे और कर देंगे, माइनस 17 ऊपर ही रहेगा, 4 डिवाइड था, नीचे आके इस x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 45 ऊपर ही रहेगा, डिवाइड था 4, 4 नीचे आके x माइनस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 3x प्लस 4 x इंटू एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे x की डिग्री 1 2 यानी कि p ऑफ x की डिग्री q ऑफ x से लेस है, तो ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको रिजोल्व कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। x माइनस 3 था तो अब पहले a ओवर x आ जाएगा और दूसरी वैल्यू x माइनस 3 है, इसको b के साथ लिख लेंगे, b डिवाइडेड बाई x माइनस 3। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब ये जो फैक्टर है इसके साथ सबको मल्टीप्लाई, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ 3x प्लस 4, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा a। जब a के साथ यहाँ पे इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे x कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 3 रह जाएगा।
प्लस बी, x-3 कैंसल आउट और यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहाँ पे x की वैल्यू इसको भी 0 के इक्वल, इसको 0 के इक्वल रख के a और b फाइंड करके यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पहले इसको 0 के इक्वल रखते हैं, x-3 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो यहाँ पे 3x की जगह पे 3 आ जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू a, x की जगह पे 3 माइनस 3, a तो 0 होगा, वैल्यू सिर्फ b की आ जाएगी, ये 0 हो गया। तो 3 3s आर 9, 9 प्लस 4 और यहाँ पे 3b, तो 9 में 4 ऐड कर देंगे 13 इज इक्वल टू 3b। देयरफॉर b इज इक्वल टू 13/3। तो b का जो आंसर है ये आ जाएगा 13/3। तो पहले इसको 0 के इक्वल रखा x-3 को, अब दूसरी वैल्यू क्या है x इज इक्वल टू 0 है, तो वो इसको पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x था, x ही 0 के इक्वल होगा, मतलब x की वैल्यू 0 आ गई इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पे पुट करेंगे 3, x की जगह पे 0 प्लस 4, a में पुट करेंगे तो 0 माइनस 3 प्लस b में पुट करेंगे तो 0, तो अब b 0 हो जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे b से, ये 0, वैल्यू सिर्फ इसकी आएगी a की। 3 0s आर 0, 0 प्लस 4 आंसर 4 आ जाएगा, 0 माइनस 3 आंसर -3 आ जाएगा। सो a का आंसर आ जाएगा -4/3। a के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई थी इधर डिवाइड होगी। तो अब a और b की इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। a ये है -4/3 और b का आंसर है 13/3। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है? इक्वेशन नंबर 1 बच्चों ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे आप पुट करना है। तो मैं इस इक्वेशन के अंदर आप पुट कर दूंगी इन वैल्यूज़ को। तो इक्वेशन नंबर 1 थी 3x + 4 डिवाइडेड बाय x -3। यहाँ पे था a/x, तो -4/3 डिवाइडेड बाय x प्लस b 13/3 डिवाइडेड बाय x-3 था। अब एक और स्टेप में यहाँ पे लिख सकते हैं, -4/3 डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 13/3, 3 नीचे आके, ऊपर डिवाइड था नीचे आके x-3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करने के लिए इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ये हम प्रीवियस चैप्टर्स में कर चुके हैं। चैप्टर 1 में बड़ी डिटेल से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाए थे। अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, 3 2s आर -6 आना चाहिए और -5 आना चाहिए। तो -6x में से अगर +x निकाल दें तो आंसर तो -5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से -6x² भी आ जाएगा। अब -3 और -2 5 तो बनता है, अगर 3 2s आर 6 भी होता है, वो फैक्टर्स बनाएं तो -5 आ जाएगा, लेकिन +6x² बनता है, तो इस वजह से वो फैक्टर्स नहीं बना सकते। जो फैक्टर्स बनने हैं वो -6x और +x बनेगा, -5x आएगा और मल्टीप्लाई से -6x² भी आ जाएगा। यहाँ पे -3 इसी तरह 2x कॉमन ले लेंगे, x 2 3s आर 6, यहाँ से जस्ट +1 कॉमन लेंगे, अंदर x -3। तो अब इसके दो फैक्टर्स, एक तो 2x + 1 बन गया और ये x -3 जब कॉमन आता है तो अंदर 2x + 1 रह जाता है, यानी कि अब इस वैल्यू की जगह पे हम इसके ये दो फैक्टर्स लिख सकते हैं। तो अब ये जो रिक्वायर्ड गिवन क्वेश्चन था ना, रिक्वायर्ड नहीं सॉरी गिवन क्वेश्चन था, अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं, तो लिख सकते हैं इसकी जगह पे 2x + 1 और x -3। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर लेंगे। ये प्रॉपर भी है, प्रॉपर कैसे है, ऊपर डिग्री 1 है, नीचे x और x 2 है, तो p ऑफ x की डिग्री हमें पता है, अगर q ऑफ x से लेस आ जाए तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर सकते हैं। a/2x + 1 प्लस b/x -3, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। तो यहाँ से अब नेक्स्ट ये जो फैक्टर है 2x + 1 x -3, इन सब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको इसी फैक्टर से करेंगे तो सिर्फ ऊपर 3x + 5 रह जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। जब इस फैक्टर ये वाली दोनों वैल्यूज़ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 1 कैंसल आउट और x -3 रह जाएगा। b के साथ करेंगे x -3 कैंसल आउट और b के साथ सिर्फ 2x + 1 रह जाएगा। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल के इसी के अंदर पुट करेंगे, पुट करके a और b फाइंड करेंगे, फिर जिसको 1 में पुट कर देंगे। तो पहले हम यहाँ से ये पुट कर सकते हैं कि x -3 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई।
तो इस वैल्यू को कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, फिर यहाँ से निकाल के पुट करेंगे। x की वैल्यू 3, इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे 3 आ जाएगा प्लस 5। a में पुट करेंगे तो 3 माइनस 3 हो जाएगा। b में पुट करेंगे तो 2x की जगह पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 1। तो a0 अब वैल्यू सिर्फ b की आएगी। 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 5, तो यहाँ पे 3 2 ज़ार 6, 6 प्लस 1, 9 में 5 ऐड कर देंगे 14 आ जाएगा, 6 और 1 7। सो यहाँ से जो b की वैल्यू है ये आ जाएगी 14/7 और 7 2 ज़ार 14 होता है। सो देयरफॉर b की जो वैल्यू है ये 2 आ गई। अब एक वैल्यू यहाँ से ये पुट की तो b का आंसर आ गया। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये दूसरी साइड पे -1 हो जाएगा। सो x की जो वैल्यू है ये आ जाएगी -1/2। अब x की वैल्यू -1/2, इसको भी पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो अब a की वैल्यू आ जाएगी, b 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे अब x की जगह पे -1/2 आ जाएगा। 3x की जगह पे -1/2 प्लस 5 इज इक्वल टू a x माइनस 3 है तो यहाँ पे -1/2 और -3 हो जाएगा प्लस b x की जगह यहाँ पे 2 इंटू एक्स था, x -1/2 प्लस 1। तो यहाँ पे मैंने जस्ट वैल्यूज पुट कर दी। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ एलसीएम ऊपर -3 और 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा। यहाँ पे भी एलसीएम 2 -1 और 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा। 2 2 से कैंसल आउट, b यहाँ पे -1 और +1 रह गया। और हमें पता है कि -1 + 1 तो 0 होता है। 10 - 3 7/2 और यहाँ पे -6 और -1 -7/2 और यहाँ पे b तो 0 हो गया, यानी कि ये सारा 0 हो गया। वैल्यू सिर्फ किसकी आएगी, a की। अब यहाँ से a फाइंड कर लेंगे तो a ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी और डिवाइड में -7/2 आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई द डिवाइड कैंसल आउट तो जस्ट -1 रह गया। इसका मतलब है a का आंसर तो -1 आ गया, a का आंसर -1 आ गया और b का आंसर 2 आया था। b की वैल्यू 2 आई थी। यहाँ पे हमने फाइंड किया b की वैल्यू 2 थी। इन सारी वैल्यूज़ को कहाँ पे पुट करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। और इसके जो फैक्टर्स बनाए थे इसको दोबारा वही लिख देंगे जो गिवन इक्वेशन थी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली है। यहाँ पे 2x + 1 x - 3 था तो गिवन ये फॉर्म थी, इस वजह से ये फॉर्म लिख ली है। क्योंकि इसका आंसर ये आया था तो यहाँ अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे। a की जगह पे -1 नहीं लिखना तो बेशक 2x + 1 x - 3 लिख दें तब भी ठीक होगा। तो 2x + 1, b का आंसर 2 आया, 2/x - 3। तो a और b की जो वैल्यू हमने फाइंड की थी अब यहाँ पे पुट कर दी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन जो आज के इस लेक्चर में हमने किए हैं 3, 4 और 5 इनकी समझ आ गई होगी आपको। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।